ईरान युद्ध के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य संगठन नेटो पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या अमेरिका नेटो से बाहर निकल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया की जो ताकत का जो संतुलन है वो पूरी तरह बदल जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर तक बता दिया है और अब वो इससे बाहर निकलने पर विचार भी कर रहे हैं। नेटो क्या है और क्यों इतना अहम है? नेटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हैं। इसका मुख्य मकसद है एक देश पर हमला, मतलब सभी देश पर हमला। अमेरिका इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है और अगर अमेरिका अलग होता है तो नेटो की ताकत आधी रह सकती है। मतलब फायदा किसको होगा समझ लीजिए। अगर नेटो टूटा तो फायदा होगा रूस और चीन को। ट्रंप क्यों नाराज है नेटो से? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, साफ साफ कहना है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने पूरा साथ दिया, नेटो देशों का पूरा साथ दिया, लेकिन ईरान युद्ध में नेटो देश पीछे हट गए। यूरोप ने अमेरिका को अकेला छोड़ दिया। ट्रंप का आरोप है कि नेटो सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है, असली लड़ाई में कोई साथ नहीं देता। यूरोप क्यों पीछे हट गए? उनकी भी एक वजह है। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश ने इस जंग को इजराइल का युद्ध बताया और दूरी बना ली। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, जो स्टारमर है वहां के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि यह हमारा युद्ध नहीं है, यानी नेटो के अंदर ही एकता में दरार दिख रही है। ट्रंप वर्सेस यूरोप हो चुका है। ट्रंप ने ब्रिटेन पर भी निशाना साधा है, यूनाइटेड किंगडम की नेवी को कमजोर बताया है, स्टारमर पर तंज किया है कि मैं अब उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा। यह बयान ट्रांस और अटलांटिक रिश्तों में एक तनाव को दिखाता है। अगर अमेरिका नेटो को छोड़ देता है तो क्या होगा? तो नेटो की सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी, रसिया और चीन मजबूत हो सकते हैं, यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद संभालनी पड़ेगी, दुनिया में एक नए सैन्य गठबंधन बन सकते हैं। यह ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकता है। ईरान युद्ध ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सैन्य ताकतों के रिश्तों को भी हिला कर रख दिया, उनके बुनियाद को हिला दिया है। अब सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में नेटो छोड़ देंगे? क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर यह दबाव की रणनीति हो रही है? आने वाले वक्त में इसका जवाब दुनिया की दिशा को तय भी करेगा। नेटो और अमेरिका के बीच की दूरी क्यों बढ़ गई? नेटो और अमेरिका कभी दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य साझेदार माने जाते थे, लेकिन अब दोनों के रिश्तों में खटास साफ दिखाई देने लगी है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? बोझ बांटने पर विवाद है, बर्डन शेयरिंग इश्यूज है। अमेरिका लंबे वक्त से कहता रहा है कि नेटो में बाकी देश अपनी रक्षा पर कम खर्च करते हैं और नेटो के जो नियम है वो हर देश को अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करना चाहिए। हकीकत कुछ अलग है। कई यूरोपीय देश ऐसे हैं जो इस टारगेट से बहुत पीछे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि अमेरिका क्यों सबका खर्च उठाए, वाई? अलग अलग प्राथमिकताएं हैं अमेरिका के और यूरोप के। अमेरिका और यूरोप के रणनीतिक हित अलग अलग होते जा रहे हैं। अब अमेरिका का चीन और मिडिल ईस्ट पर पूरा फोकस है, यूरोप का रूस और अपने क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस है। अब यूक्रेन युद्ध में यूरोप ज्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन ईरान युद्ध जैसे मामलों में यूरोप पीछे हट जाता है। ईरान युद्ध ने बढ़ा दी इनकी जो दरार है ना, नेटो और अमेरिका की दरार को बढ़ा दिया। हालिया तनाव की सबसे बड़ी वजह यही बनी। अमेरिका चाहता था नेटो उसका साथ दे, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश दूरी बना ली। कीव स्टारमर ने भी कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है। यहीं से अमेरिका को लगा कि नेटो सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है। ट्रंप की नेटो पर सख्त अपनी राय बनाई उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप पहले से नेटो के आलोचक रहे हैं, नेटो को कागजी शेर बताते रहे हैं और कहा कि जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता हमारा। नेटो छोड़ने तक की उन्होंने धमकी दे दी है उन्होंने।
इससे रिश्ते में और तनाव बढ़ गया है। यूरोप की रणनीतिक स्वतंत्रता, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है, यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। यूरोपियन यूनियन अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। यूरोपियन आर्मी जैसे विचार सामने आ रहे हैं। अब यूरोपियन आर्मी बनाने की बात हो रही है, यानी यूरोप खुद को अलग पहचान देना चाहता है। रूस और चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि रूस और चीन का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। यूरोप रूस से सीधे खतरा महसूस करता है। अमेरिका चीन को बड़ा खतरा मानता है। अलग अलग दुश्मन, अलग अलग रणनीति है। नाटो और अमेरिका के बीच जो दूरी है वो एक दिन में नहीं बनी, बल्कि कई कारणों के सीधे सीधे हैं। इसमें कई कारण। पहला, खर्च को लेकर विवाद है, अलग अलग युद्ध है, अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। ईरान युद्ध जैसे मुद्दों पर असहमति है। ट्रंप की सख्त नीति है। यूरोप की आजाद रणनीति है। यही वजह है कि आज नाटो पहले जितना मजबूत और एकजुट नहीं दिखता। अब नाटो का इतिहास थोड़ा समझ लीजिए। नाटो की जो स्थापना थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और यह उस वक्त मना जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट और उसके सहयोगी, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। उस दौर को कोल्ड वॉर कहा जाता है। नाटो की शुरुआत में 12 देश थे, जिनमें अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। नाटो बनने के पीछे जो 3 वजह थे वो ये थे कि सोवियत संघ से सुरक्षा, जो आज का रूस है। उस समय सोवियत यूनियन तेजी से ताकतवर हो रहा था और यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। नाटो एक सुरक्षा ढाल के रूप में बनाया गया, और सामूहिक रक्षा, जो कलेक्टिव डिफेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नाटो का सबसे बड़ा सिद्धांत है एक पर हमला, सब पर हमला। यही है उनका एक सिद्धांत। इसका मतलब अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी मदद करेंगे। यूरोप में जो स्थिति है वो बनाए रखना, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप कमजोर था। नाटो ने यूरोप को सैन्य और राजनीतिक स्थिरता देने में मदद की। कोल्ड वॉर के बाद नाटो का विस्तार किया गया। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन नाटो खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसका विस्तार और बढ़ गया। पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो में शामिल हुए, जैसे पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक। इससे रसिया को खतरा महसूस होने लगा। आज नाटो में लगभग 30 से ज्यादा देश हैं। 2024-25 तक नाटो में 32 सदस्य देश हो चुके हैं। हाल ही में फिनलैंड, स्वीडन भी नाटो में शामिल हो चुके हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, और यह 1949 में सोवियत के खतरे के खिलाफ बना था, और आज 32 देश इसका हिस्सा बन चुके हैं। इसका मकसद जो है वो एक ही है, सामूहिक सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता। नाटो सिर्फ एक संगठन नहीं है इनके लिए, बल्कि दुनिया की ताकत का संतुलन तय करने वाला सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। यही वजह है कि नाटो अगर टूटता है तो इससे सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो होगा रूस और चीन को। तो नाटो नहीं चाहता, नाटो देश, कि अमेरिका अलग हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि नाटो कागजी शेयर। नाटो की जब हमें जरूरत पड़ती है नाटो हमारी मदद नहीं करता, हम क्यों मदद करें? तो यह बहुत ही खतरे का विषय है नाटो देशों के लिए।